Hello students, how are you? Today we have started chapter 5th. The name of chapter The Lost Child, written by Mulk Anand. Anand. This is from your Pearson book. Let's start the chapter. It was the festival of spring. किसका फेस्टिवल है? स्प्रिंग सीजन चल रहा है जिसमें फेस्टिवल लगा हुआ है, फेयर लगा हुआ है. स्प्रिंग सीजन, द एंडिंग ऑफ फेब एंड बिगनिंग ऑफ मार्च, ये 2 मंथ ऐसे बीच में है जिसमें स्प्रिंग सीजन हमारा आता है. फ्रॉम द विंट्री सीट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज द गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. यहाँ में क्या है, विंटर सीजन जो है वो ख़त्म होने को है और इमर्ज मीन्स केम आउट, गेली मीन्स हैप्पीली, क्लेड मीन्स क्लॉथ, सब बहुत ही हैप्पीली और क्लॉथ पहन के, नए नए कपड़े पहन के बाहर आए हैं. बाहर कहाँ आए हैं? क्योंकि वो फेयर्स में आए हुए हैं. सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर्स सेट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड वुडकॉक कार्ट्स. कुछ लोग पैदल आ जा रहे हैं तो कुछ लोग घोड़े पे जा रहे हैं और कुछ लोग बैलगाड़ी पे जा रहे हैं. One little boy between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटे बच्चे की बात हो रही है जिसपे अभी आप जब स्टोरी करेंगे तो ये पूरी स्टोरी में मेन जो लीड कर रहा है ये बच्चा है, उसी पे पूरी स्टोरी है. तो एक छोटा सा लड़का जो अपने फादर के साथ चल रहा है, ब्रीमिंग ओवर मतलब पूरा भरा हुआ है किससे, जॉय से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फेयर में आया है वो. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके फादर क्या है, उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं, बच्चे आओ. As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Lagged means ये कि उसको देखता जा रहा, जो भी उसके बीच में जो भी वो जा रहा है और जो भी शॉप वगैरह लगी हुई है वो क्या हो रहा है, उस फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट, तो जो भी चीज़ है वो उसको देखते जा रहा है, उससे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है. जो भी टॉय उसको टॉयज की शॉप वगैरह पड़ रही है. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. हाँ, वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ने लगे. उसके जो फीट हैं वो ओबीडियंट थे, जैसे उसके फादर ने या मदर ने उसको बुलाया. His eyes still lingering on the receding twice. Lingering means lasting for a long time. बहुत देर तक उसको देखता रहना. धीरे धीरे उसके फीट तो उसके पेरेंट्स की तरफ जा रहे थे, पर वो जो उसको जो टॉयज थे वो उसको देखता हुआ जा रहा था. As he came to where they had stopped to wait for him. किधर? जहाँ पे वो उसको खड़े होके उसका वेट कर रहे थे. He could not suppress his desire, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वो तब भी suppress means put to an end. वो तब भी अपनी जो डिज़ायर, जो अपनी इच्छाएं थी उसको वो सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जबकि उसको पता था जो उसके पेरेंट्स हैं, कोल्ड मीन्स विदाउट एनी फीलिंग ऑफ अफेक्शन. जो उसके पेरेंट्स हैं, जो जब वो बोलेगा कि वो चीज़ उसको चाहिए, ट्राइज चाहिए, तो जो उसका रिएक्शन है वो ऑलरेडी फैमिलियर था उससे. उसको पता था कि उनका आंसर क्या आएगा, वो उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, डिनाई कर देंगे दिलाने से. फिर भी वो अपने डिज़ायर्स को सप्रेस नहीं कर पा रहा था. I want that toy, he pleaded. Pleaded means request. उसने क्या बोला? I want that toy. His father looked at him red-eyed and his familiar tyrant's way. Tyrant cruel ruler. तो उन्होंने एक तानाशाही, उसमें उन्होंने एक
अपनी रेड आई से उसको देखा और बच्चे को दैट मीन्स उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं दिलाएंगे इसको. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. But जो उसकी रिक्वेस्ट करने पे उसकी जो मम्मा थी, मदर थी, वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई. मेल्ट मीन्स बिकेम टेंडर एंड लविंग. वो उन्होंने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोला, वो देखो, क्या देखो, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. ये क्या मस्टर्ड फील्ड का देखो फ्लावर निकले हुए हैं और पेल पेल लाइक, पेल मीन्स डल एंड कलरलेस, और बहुत ही दूर दूर तक देखो किसका है ये फ्लावर निकले हुए हैं. मतलब उन्होंने उसको बहलाने की कोशिश की, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की. A group of dragonflies was bursting about on their giddy and purple wings, intercepting the flight of a black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. तो उन्होंने क्या बोला, देखो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं जो स्वीटनेस, जो फ्लावर से स्वीटनेस के लिए उसमें फ्लावर पे बैठ रही हैं, और सब लोग क्या हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं उसको. तो बच्चा क्या हो गया, अभी वो भूल गया जो टॉयज वगैरह को, वो उसमें देखने में इंगल्फ हो गया. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it. तो बच्चा क्या उनको फॉलो, उसको एयर में फॉलो करने लगा. गेज मीन्स विजन उसको, और वो क्या करती, वो बैठती और वो उड़ जाती, और बच्चा क्या करता, उनको चेस करने लगा. but it would go flapping up into the air, then he had almost caught it in his hand. वो क्या करती थी, बैठ रही थी, उड़ रही थी, बैठी उड़ रही थी, जैसे वो पकड़ने वाला होता वो उड़ जाती. then his mother gave a contemptory call, "Come child, come on the foot." अभी क्या हो रहा था, बच्चा क्या हो रहा था, उसी में बिजी था, तो और पेरेंट्स उसके आगे निकल रहे थे, तो उसकी मम्मा उसको क्या करती हैं, आवाज़ देती हैं, "कम चाइल्ड कम." On to the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abstracted of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो उनकी तरफ हैप्पीली भागा, उनकी तरफ, और उसने क्या देखा, उसने देखा कि अभी जो फुटपाथ पे बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे वॉर्म्स निकल रहे थे, फुटपाथ पे निकल रहे थे, क्योंकि अभी जो विंटर थी वो जस्ट जा रही थी, हल्की हल्की धूप निकल रही थी. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा विंटर होता है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं होती है, और जो शाइनिंग होती है जो सन की, वो बहुत ही प्लीजेंट होती है. तो वो क्या, वो फुटपाथ पे देखा कि बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह क्या थे, बाहर निकल रहे थे, ज़मीन से बाहर निकल रहे थे, इंजॉय करने के लिए, सनशाइन को इंजॉय करने के लिए. "Come child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of well. उसके पेरेंट्स ने फिर उसको आवाज़ दी. वो कहाँ पे बैठे थे, एक कुआं था उसके पास बैठे हुए थे,
और उसको इसका आवाज़ दे रहे थे बार बार। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि बच्चा जो है वो चीज़ों को देखने, जो जो भी उसको चीज़ अट्रैक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही, वो उसको देखने में बिजी हो जा रहा है और बार बार अपने पेरेंट्स को छोड़ दे रहा है। He ran towards them. वो दौड़ता हुआ उनकी तरफ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group. जैसे वो एंटर होता है ग्रुप में, उसके ऊपर क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा फ्लावर का शावर उसके ऊपर होता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर वो अपने पेरेंट्स को, वो इतना इंगल्फ हो जाता है, उसको इतना अच्छा लग रहा है कि फूल की उसके ऊपर गिर रहे हैं, वो फिर अपने पेरेंट्स को वहाँ पे भूल जा रहा है। He began to gather the raining petal in his hand. वो अभी किस में बिजी हो गया? वो बिजी हो गया जो पेटल्स की, जो फ्लावर की रेनिंग हो रही, उसको वो हैंड से कलेक्ट करने में उसमें बिजी हो गया। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. अभी उसने क्या देखा? अभी उसने डव देखा। डव जस्ट लुक लाइक पिजन, बट ये वाइट कलर का होता है। तो ये अभी भूल गया पेटल्स को कलेक्ट करने में और अपने पेरेंट्स से क्या बोल रहा है कि द डव डव, come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. अभी वो क्या कर रहा है, क्रीपर्स होते हैं, जब आपने बनियान ट्री देखा होगा उससे बहुत सारी क्रीपर्स लटकते रहते, तो वो क्या कर रहा है, उनके चक्कर लगा रहा है। तो अभी फिर वो भूल गया और उसी में बिजी है। उसके पेरेंट्स क्या बोल, उसको फिर से बुला रहे। ओके, रिमेनिंग पार्ट हम दूसरे वीडियो में करेंगे।